सबको हरिओम। राधा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थे। तो लगता है ना, और वाकई में लगता है कि सत्संगी आए, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, फिर प्यार करने आना पड़ेगा ना, क्योंकि प्यार के बगैर बंधन नहीं छूटता है, जन्म नहीं छूटता है हमारा, फिर जन्म जमाना में चक्कर में आना पड़ता है। जब हम प्यार करते हैं ना, अभी मैं सुन रही थी ना, बोला जो सबसे प्यार करता है, जो सबकी सेवा करता है, सबकी सेवा हम करने नहीं जाएंगे, पर कोई अचानक हमारे घर आ जा रहा है, अचानक हमको रास्ते में मिल रहा है, उसको हेल्प की जरूरत है, तो वहां पे कर देवे, ऐसा न बोले हमारा क्या, यही है, क्योंकि प्रेम बड़ा है सार। इसलिए कृष्ण भगवान ने राधिका से प्रेम सिखाया है। भाई राधा जो है, राधा प्रेम का प्रतीक है। उस बेचारी लक्ष्मी इसके लिए ही आई थी, कृष्ण के पीछे। क्यों बोली, मेरा कृष्ण जाएगा, मैं अकेली थोड़ी रहूंगी इधर, मैं पहले चली जाती हूँ आपसे। उसको अंत तक मिलने नहीं दिया। अब वो क्या जाने, उसको थोड़ी पता था कि मेरे को मिलने नहीं देंगे। आंखें, बोला मैं आंखें नहीं खोलूंगी। जैसे ही पैदा हुई ना, उसकी आंखें बंद, बोला ऐसे ही पैदा हुई है, क्या पता खुलेंगी कि नहीं। पर भगवान को बोल के आई थी, जब तक तुम पृथ्वी पे नहीं आओगे ना, मैं आंखें नहीं खोलूंगी। और वाकई में ऐसा किया। सबसे पहली बार कृष्ण को देखा है उसने, राधा ने। भले उसकी शादी दूसरे से कर दी है, और वो वैसी की वैसी पवित्र रही है। तो बोला, दुनिया में मैं आया तो मेरे को सब कुछ मिला क्या? मैंने राधा से प्यार किया, मेरे को मिली? मैं जेल में पैदा हुआ, मारने के लिए सब तैयार थे, तो मेरे को वो सुख मिला क्या? सारी जिंदगी राक्षसों को मारते 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 खुद को बचाता रहा हूँ, औरों को बचाता रहा हूँ, निष्काम करता रहा हूँ। भाई तुम भी ऐसे ही करो ना, क्या करोगे? दुनिया में आए तो चलना तो है, सब कुछ छोड़ के चलना है, तो क्यों न प्यार की दुनिया में आ जाए। तूने प्यार की नजरों से हर पल मुझे देखा है, जिंदगी के मेरे तूने बड़े प्रेम से सीखा है। सतगुरु तेरा ये उपकार है, 100 बार नाम न विसरे। बोला कि भगवान का नाम अगर विसर गया तो तुम्हारा सब कुछ वेस्ट गया, जो तुमने खाया पहना सुख लिया सारे वेस्ट गए। वो सुख फिर दूसरे जन्म में मिलेंगे तो सुखों में जीवन वेस्ट चला जाएगा। क्योंकि सुख सुअर के पास भी है, बंदर के पास भी है, ताजे फल खाते हैं, पक्षियों के पास भी है, ताजे वो अन्न खाते हैं, और अपना घर देखोगे ना, इतना अच्छा बनाते हैं वो, एक एक दिन का जैसे कि मरते जाते हैं मोतियों से, इतना अच्छा घर बनाते हैं, पेट, और बनाते भी ऐसे हैं जैसे उसे पानी ना आ सके। और मेरे बच्चे भी लग रहे हैं, ऐसे डाली से ऐसे करके बनाते, ऐसे अगर पेड़ में छेद हो तो उसके अंदर बना देते हैं। इतना अच्छा घर देखा चिड़ियाओं का, पक्का मजबूत। हो देखा, अकल सबको है ना अपना घर बनाने का। तभी बोला, तिनका जोड़ के जोड़ो लाख करो, चले ले लंगोटी हो तो चलेगा नहीं साथ। तो इसलिए भले जो मिला है लो, लेंगे हम सुख, क्यों नहीं लेंगे राजा जनक की तरह, पर दिल नहीं अटकाएंगे, दिल अपने परमात्मा में रखेंगे। क्योंकि दुनिया का पता नहीं पड़ता है, वही सुख देता है, वही दुनिया दुख देती है। कमाल है, अभी सुख देगा, अभी दुख देगा कि तुम तो नहीं आओ मेरे पास, जाओ निकल जाओ अपने पियर में रहो। क्यों पियर में रहे? बच्चों की माँ पियर में रहे, क्यों? शादी इसलिए करी थी क्या? शादी इसलिए तो नहीं करी, पियर में जाकर रहे। अगर पियर में रहना होता शादी न करती। तो बोले इस ज्ञान से तुमको रंग समझाएगी,
चलना फिरना आएगा, बैठना आएगा, बात करना आएगा। तुम कामयाब हो जाओगी। न वो दुखी थे न माँ दुखी थे, न दूसरा दुखी हो न मैं दुखी हूँ। ये आन आ जाएगी। दुनिया में सब दुखी लगे पड़े। और कर्म की कहानी यहीं पे। आज एक जनी थी हमारे पड़ोस में रहती थी, सत्संगी थी। उसकी सास बहुत दुखी होती थी। उसकी सास थोड़ी पावर वाली थी। पहले मैं जो मंदिर जाती थी वहां पे भी आती थी। वो बहुत सत्य गुड़ी वाली, मतलब पावर वाली थी। पर बहू के ऊपर पावर नहीं चला, क्योंकि वो करोड़पति की बेटी थी। पर जब बूढ़ी हो गई, सफेद बाल हो गए, तो एक दिन बहू सोई थी तो आ गई, सफेद बाल खुल धो के नहीं आते जैसे, तो मैं तो डर गई, भूत आ गया जैसे। मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। कोई बात नहीं, उसको जोड़ 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 के रखा गया। पर आखिरी की बात बता रही हूँ। आज वही बहू उसकी अलग कमरा बना के दे दिया, जाओ उधर जाके रहो, हम नहीं रखेंगे। किसी को भी बताओ, अम्मा आशीर्वाद करके जाओ, सुखी रहें। आशीर्वाद आशीर्वाद दूंगी इसको, मैं इसको शराब दे रही हूं, जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रहेगी, ऐसा बोला। अब उसका पति इतना बीमार हो गया है, जो शेर था इतना बीमार हो गया है, अब लेटरिन बाथरूम भी उधर जा रहे हैं। अब बताओ तुम क्या कहोगे? और दुखी कौन हुआ? उसका बेटा भी तो हुआ ना। तो तभी बोल रहे हैं, कर्म न करना काला मेरे चित्तरंजन, समय गुजरता जाता है। गुणों से बेच न करो, साइड करके अपना काम निकाल के चलो। जहाँ तो बड़ों को दुख इतने दे रहे हैं, दादागिरी करके बड़ों को पूछ ही नहीं रहे। कहाँ देखो तो बड़े फिर दादागिरी वाले। तो समता, जो भी सत्संग में आ रहे हैं ना, दोनों जने आपस में समता चला के चले। घर घर में स्वर्ग बनाओ। एक दूसरे का कहना पूछ के करो, अम्मा ये सही है करूं, ऐसे न बोलो कि मेरे से वैसे पूछती है क्या? हाँ बेटा इधर आ, दिखाती बताती, ऐसे नहीं कर, ऐसे कर, देख फिर भी तेरे को जो अच्छा लगे आती जाना। अगर सास पूछ रही है कैसा करूं, बेटी से जाके पूछो ना, मेरे से पूछता होगा वैसे। ये कोई बात हुई? हाँ मम्मा ये सही है, ये गलत है। अब वो सही कि ये सही, अब तुम बताओ कौन से शब्द सही है? पंगा लेंगे अपने कर्मों से। अपने कर्मों से क्यों पंगा लेोगे? तो जब मन उतावला हो क्या करो? मटके के पास जाओ, 7 घूंट पी के आओ पानी के, छोटे 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 छोटे। जल भगवान अपने जैसा धीरज वाला कर दो। देखो तुमको चुटकियों में शांति ना जाए तो मैं तुमको बोल रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ। करना क्या है? खानी 2 रोटी, 2 ड्रेसें पहननी है, 5 फुट जमीन पे सोना है, क्या करना है? सोना भी पहनते तो देखो मन से चला जाता है। कलवारियां भरी पड़ी है, 100 तोला सोन के छोड़ के जा रही है। तो क्यों ना थोड़ा धीरज से बोलो, शब्द में बोलो वही बोलो, पर धीरज से बोलो। क्या मम्मा, क्या बहू, अगर ऐसे न बोलती ऐसे करती तो बहुत अच्छा होता। हाँ मम्मी सॉरी, हो गया गलती। हाँ बहू ठीक है, मैं आगे से देखूंगी। हो गया सही। इतना बड़ा मकान बेच के उसने, बेटे बहू ने बोला चलो हम दूर चलते हैं पलासिया। इतना मकान बेच के उधर 3 मंजिल में सस्ता मिला, और 3 मंजिल में 1 मंजिल नहीं है कि मैं माँ बाप को रह सकूं।
पूछे हम उससे, क्या तुम्हारा बेटा जब बड़ा होगा तुम्हारे साथ जब ऐसा करे तो क्या करोगे? क्या करोगे? उस दिन ही किसी ने बोला, मैं नहीं रहूंगी सास के साथ। मैं ठीक है, अगर तेरा बेटा बड़ा हो जाए, शादी करे, पहले ही फ्लैट लेके रख के आए, तेरे से सहन होगा। ऐसा क्यों करेगा? अरे ऐसा क्यों करेगा? कमाल है। तुम तो बोल रही मैं सास के साथ नहीं रहूंगी, तो अभी तो जमाना अलग है, फिर तो जाएंगे फ्लैट लेके रख देंगे। तुम अगर बीज अच्छे डालोगी नहीं, मिलेंगे कहाँ से? अच्छे कर्म करके चले, फल मिले तो मिले, कम से कम अपनी शांति तो मिलेगी, संतोष धन तो मिलेगा। और सबसे बड़ा है संतोष धन। जहां भी तुमको कमी हो ना, मेरे से फोन लगा, व्हाट्सएप पे लिख दो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बाकी काम दादा कर देगा, देखना आगे करो। जब भी तुमको ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बेचैनी हो रही है, कमरे में जाके, बाथरूम में जाके मैसेज छोड़ दो, और दादा भगवान के पास पहुंच जाएगा, तुमको शांति आ जाएगी, ये भी गारंटी है। पर अगर हमने जीवन नहीं बनाया, पशु जैसा जीवन बनाया, मनुष्य जन्म पाए के जिन्हीं ने जानियो ज्ञान, खाना पीना पहनना ताका पशु समान हो गया। खाना पीना पहनना ताका पशु समान है? ऐसा जीवन बनाए क्यों? जिसको भी घूमने की चाह है भी, झगड़े कर रहे हैं घर में, घूमने नहीं ले चला है, घूमने नहीं ले चला है। मैंने उस दिन बोला, चल तुम ये तेरे को घुमा के आ रही, चल पिक्चर देखेगी, दिखा के हम पिक्चर ही दे देनी है ना। क्या हुआ? चलो मैं दिखा के आ रही हूँ, चलो मैं घुमा के आ रही हूँ। कहाँ चलना है? पंचमढ़ी घुमा के आ रही हूँ, माउंट आबू घुमा के आ रही हूँ, बॉम्बे घुमा के आ रही हूँ, चलो घूमो, उधर देखो, सागर घूमो, पंचमढ़ी में घूमो, पूरे मंदिर ही मंदिर है, मंदिर ही मंदिर है। और माउंट आबू में दो दो पत्थर साथ रखे होते हैं, प्यार का प्रतीक है वो, सारे माउंट आबू में पत्थर के पत्थर पत्थर ऐसे रखा है, तो भी टिका हुआ है। बोला यहाँ का नियम है कि प्यार का प्रतीक है माउंट आबू। है क्या? मैं तो सब देख के चुकी हूँ, कुछ भी नहीं है, मेरे को तो कहीं भी मजा नहीं आया। सही बताऊं, कश्मीर गई, कन्याकुमारी गई, और ये गोवा गई, हो गए 15 साल, मेरे को कहीं मजा नहीं आया। मैं सुबह उठती थी, अपना उधर बगीचा होता था, उधर जाके बैठ जाती, और जो चले थे ना, हम 12 जोड़े गए थे, तो सब खिड़की से देखते थे, कमला जी को उधर जाके बैठ गई, मस्त जिंदगी हो तो ऐसी हो, ऐसे बोलते हुए जब मिलते थे ना, जिंदगी तुम्हारी अच्छी है, मुस्कुराते थे। अब वो घूमने आया, उनको मजा नहीं आया। और जिंदगी किसकी अच्छी बोल रहे हैं? अभी मैंने सीधे पूरी खिलाए उनको नहीं ना, सिर्फ शांत तो अंदर ही अंदर उधर आकाश को देखा और बैठ गई। भगवान तुमने कितना अच्छा नजारे बनाए, इधर बाग बगीचे, इतने पौधे बनाए, और जमीन पूरी हरियाली कर दी है, मस्त। क्या तो कारीगर है तू भगवान। बैठ के उसके गुण गा रही थी। कभी ये करके देखा करो, बाहर बैठ के बालकनी में बैठ जाओ, चारों तरफ दिखेगा। भगवान तुमने पेड़ पौधे लगाए, लोग बनाए, क्या तो इतनी मस्त शानदार तुमने दुनिया बनाई है। शेयर कर नहीं पाए, बर्फ में तुम जाओगे। सच्ची किस्सा है ये, जब कश्मीर वालों से मिली, एक एक जिस शहर में गई ना, सब लोगों से बात की। कश्मीर में आप रहते हो, ये कच्चे मकान क्यों बनवाए? कश्मीर में रह गए, कच्चे मकान मना, ईंट के नहीं, पत्थरों के। हाल ऐसे ही
पर पत्तों के ऊपर पतरे। क्यों? बोला अगर ये ईंट का होगा ना फटाफट गिर जाएगा, ईंट में सीलन हो जाती है। जब ज्यादा ठंड के दिन आते हैं तो हम खुद बॉम्बे में और इंदौर आते हैं, तो मेरे को लग रहा था ये इंदौर और बॉम्बे आते हैं सुखी होने के लिए, तो हम अगर इंदौर में बैठे तो कौन से खराब है, कौन से खराब है? बोला नहीं रह सकते इधर। जो पानी मटके में रखोगे ना वो भी जम जाता है, बाथरूम में पानी ले जाओ वो भी जम जाता है। 2 महीने ऐसे होते, 3 महीने, तो हम तो उधर निकल आते। तो एक एक का जब अनुभव लिया, उधर गोवा में गए, गोवा वालों से बात की, बोला इधर लोग आते रहते हैं, आप खाना खाते हो? ये 36 प्रकार का भोजन बना के रख दिया ऐसे, आप खाते हो? खाना तो बहुत अच्छा बना है, आप खाते हो? खाना भी वो नहीं खाते, हमको बना के देते, खुद नहीं खाते। ऐसे नहीं कि बचता नहीं है, पर हमें ये नहीं खाना है, हम बीमार पड़ जाएंगे। अगर मन में लगा हम पागल है क्या, यहाँ ये खाना खाने आते हैं? मनोरंजन करने जा रहे हैं। मेरा मन तो रंज होता ही नहीं कभी भी, इसलिए मैंने कहा मैं तो नहीं चलूंगी आगे से, शांति, कुछ भी नहीं है। कन्याकुमारी में गए, उस सागर के बीच में एक मंदिर बना हुआ है, इसका विवेकानंद का, ऐसे 2 दरवाजे बने हुए, विवेकानंद ऐसे करके खड़ा है, देखे हुए फोटो बड़ा सा, और उसके नीचे एक गुफा बना दिए, 5 मिनट बैठ के जाओ। जब मैं बैठने गई, मैंने कहा देखो तो सही, वहां पे ओम धीरे आवाज में चल रहा था, इतनी धीरे आवाज में ओम ओम ओम। तुम अगर कमरे में बैठ के करोगे तुमको आनंद नहीं आएगा। आएगा ना? जब बच्चे सो जाते हैं दोपहर को, सुबह को उठ के सब सोए रहते हैं, 5 मिनट हाल तो खुला रहता है सबका, कोई नहीं रहता है हाल में। हाल में बैठ के धीरे धीरे गूंज उठाओ, ओ आनंद, अरे विवेकानंद ने गुरु का एक वचन माना था, उसके हिसाब से चला है। जब गुरु जी चले गए उसके, तो वो गया है, ये मंदिर तो बाद में बने ना, जाके पहाड़ी में तप किया है। वो माता को मानता था, माता का वो आह्वान किया है, पैर छपे हुए हैं, आह्वान किया है, पर उसको माता के जहाँ पैर छपे हुए ना, उसको देखते देखते ऐसे खड़ा है। रोज तपस्या ये करता था और उधर ही फोटो बना दी। तो लगा कि ये अपने गुरु के वचन में पूरे हैं, तो हम भी अपने गुरु के वचन में पूरे रहे ना, हम क्यों बाकी फालतू के लफड़ों में पड़े, क्यों पड़े? ऐसा लगता है बस जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान, गाज धन बाज धन रतन धन खां, रतन आ जाए, हीरे आ जाए, कितने भी आ जाए, पर जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। दादा के जो भगवान के जो वचन है ना, वाकई अनमोल है, एक एक वचन। तो हम अपना जीवन क्यों गवाएं झगड़ों में, बेचा बेच में। एक कर रहा है, बोला ठीक है कोई बात नहीं, देखते देखते, बेच ना करो, तो सुनते नहीं है।
सुनेंगे। एक बार तुम छोड़ दोगे ना तो दोबारा वो अपने आप में आ जाएगा। करके तो देखो। दादा भगवान का ये ज्ञान जो है, अनुभव का ज्ञान है, दूसरा गैरेंटी का ज्ञान है, तो थोड़ा करके तो देखो, पता तो पड़े। बोल तो सकेंगे दादा भगवान को कि दादा भगवान आपके ज्ञान से हमको फायदा नहीं हुआ है, बोल तो सकेंगे ना। अभी आएंगे तो बोलना जिसको फायदा नहीं पड़ा है, चिट्ठियां लिख के दे देना, ठीक है। और जिसको फायदा पड़ा है वो भी दे देना। यूं न गवाइए, जीवन को यूं मत गवाओ। हम उन चीजों को पाने के लिए दौड़ रहे हैं जो मौत एक दिन छीन लेगी, इसलिए उसे उपलक्ष्य हो जाए जो अंत तक कोई कभी ना हमसे छीन सके। वो चीजों का उपलक्ष्य करो ना जो अंत में मुझे कोई छीन ही ना सके। भाई तो सब छीन लेते हैं। गद्दे निकालो, कपड़े उतार देते हैं, सोना उतार देते हैं, पैसे, अलमारी, ताला लग गया, छुट्टी। बोला उन चीजों का जो मेरे साथ चलेगी, उन चीजों का उपलक्ष्य करो तो जीवन हमारा संवर जाएगा। तो जीवन संवरने के लिए ही हम आए हैं, न कि हम ऐसे ही जीवन अपना खराब करने आए हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो सांस तेज हो जाते हैं और हम आराम की अवस्था में होते हैं, सांस धीमी हो जाती है। हमारा मन, हमारी सांसें, हमारे सारे ऊर्जा चक्र सभी अंदर आंतरिक रूपों में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हमारे मन की अवस्था बिगड़ जाती है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी मन की अवस्था बिगड़ जाती है। मन की दशा तभी बिगड़ती है क्योंकि हम लक्ष्यहीन होते हैं। लक्ष्य की चिंता नहीं करते कि मैंने लक्ष्य कौन सा रखा है, मेरा लक्ष्य क्या है। पीस माइंड, क्या लक्ष्य है मेरा। अपना लक्ष्य सामने रखो और वो रख के आगे बढ़ो। सांस लेते समय लक्ष्य रखो, मैं तेज सांसें क्यों उठा रहा हूँ, गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, अहंकार क्यों कर रहा हूँ। अगर क्रोध में ये सांसें निकल गई तो मैं क्या करूंगा, और अहंकार में सांसें मेरी निकल गई तो मैं क्या करूंगा। इसलिए बोला अपनी विद्युति मन प्राप्त हो रही है। हमें सांस लेते समय मानसिक विद्युति प्राप्त हो, मतलब धीरे धीरे शांति हम पात्र बन जाएं। यदि हमारे सांसों पर नियंत्रण हो जाए तो हम शरीर और मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हमने सांसों अपने पे नियंत्रण कर लिया, तेज भी न चले, धीरे भी न चले, नियंत्रण हो जाए, तो बोला मन के ऊपर और शरीर के ऊपर हम नियंत्रण कर सकते हैं। वृक्ष के 1000 फलों में अगर एक फल खराब निकले तो वृक्ष को दोष नहीं दिया जाता। वृक्ष के 1000 फल होते हैं और अगर एक खराब निकले तो सबको थोड़ी दोष देंगे कि सब खराब है, बोलेंगे ऐसा नहीं ना। क्योंकि वृक्ष अगर दोषी होता तो सभी फल खराब करता। वृक्ष अगर दोषी होता, पेड़ वृक्ष, तो सब फल खराब करता ना, छोड़ता थोड़ी। इसलिए बोला अपने आप को पहचानो, पहचानो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, करना क्या है, फिर कोई कमी नहीं होगी और मैं तो बढ़ जाएगा, और मैं तो बढ़ जाएगा। ऐसा जीवन हमारा बन जाता है तो वाकई में हम अपना जीवन बनाने आए, सिर्फ सुखों को लेने नहीं आए। सुख तो पहले भी बहुत लेके गए हैं, फिर सुख लेने आए हैं, फिर सुखों में फंस गए, फिर 84 का चक्कर। बहुत अच्छी बात लिखी है,
दुनिया में ऐसी बात करो जो लोग आपकी बात सुनना पसंद करें। लोग कह रहा तुम ऐसा बनाओ, तुमसे मिलने की चाह पैदा हो कि क्या तो मुस्कुराता रहता है, क्या तो मीठी मीठी बातें करता है, तो तुमसे मिलने की बात हो। लोग आपसे बात करना पसंद करें, इसलिए आज से अपने अंदर ये बात रखो कि आज से मुस्कुराता चेहरा रखूंगा और प्यार से बात करेंगे और सुनेंगे। किसी को कोई कुछ बोल रहा है ना, तो प्यार से सुनना भी सीखो। सुन के हमने बोले मेरे अंदर बड़ा बुराइयां डाल रही, नहीं, सुन के उसको बोलो इतनी देर आपने बात करी, आपका अंदर खाली हुआ, बोला ये खाली होने देगा क्या, देगी क्या? पर जब खाली नहीं होगा तो आप क्या करोगे? सारा दिन यही गाते रहोगे। इससे अच्छा है तो भगवान को गाओ, जिस गुरु को मानते हो उसको गाओ। अगर तुमने ऐसा बोल दिया तो उसकी वृत्ति कहाँ जाएगी? भगवान में जाएगी ना। यही सार, यही सार है, सत्य की राह यही है। अपने जीवन से क्या, अपने जीवन से आप क्या बनाना चाहते हैं? एक खूबसूरत कहानी या महज इतिहास? भाई तुम अपने जीवन से क्या बनाना चाहते हो? एक खूबसूरत कहानी या इतिहास? आज इतिहास बनाया ना मोहनजोदड़ो, जो पूरा शहर अंदर था, लोग जिंदे थे, कर रहे थे, काम कर रहे थे। आज इतिहास में है ना नाम, आज तक भी याद है। तो बोला कि आज भी याद कर रहे हैं ना, तो बोला हम भी ऐसे कर्म करें कि इतिहास बन जाए। क्या इंसान था, क्या इंसान है, ये सबसे प्यार ही करता हो तो है ही नहीं। पर हम एक एक को ऐसे न करें, ये तो है ही ऐसे, ये तो है ही ऐसे, ये तो है ही ऐसे। भाई ये सब ऐसे हैं तो मैं कैसी हूँ? मेरे को भी कोई ना कोई बोलेगा ये तो है ही ऐसे, छोड़ेगा? ये तो बहुत प्यार वाला है, तो बहुत प्यार वाली है। क्यों? भगवान प्यार वाला होता है। मैंने क्या देखा? भगवान। जब मैं भगवान देखूंगी वो भी मेरे को देखेंगे ना, और मेरे को चाहना होना चाहिए कि सामने वाला भगवान देखे। मेरा काम नहीं है, मैंने अपनी शांति खरीद कर ली, भगवान दे बाकी भाई पक्का। सब कुछ आपकी सोच और संकल्प पर निर्भर करता है। आप क्या बनना चाहते हो, क्या नहीं बनना चाहते हो, कहानी कौन सी बनाना चाहते हो अपनी, खराब की अच्छी, इतिहास कौन सा बनाना चाहते हो, अच्छा की खराब, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसा चाहो वैसा करो। सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। थैंक यू।